अब बिना केबल के सीधे आसमान से आएगा इंटरनेट। तो चलो दोस्तों जानते हैं कैसा होगा बिना केबल का इंटरनेट। इस वीडियो को हम 5 विभाग में समझेंगे। पहला, कैसे आएगा इंटरनेट। दूसरा, BFS सेवा क्या है। तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है। चौथा, BFS के सामने चुनौतियां। और पांचवा, कौन सी कंपनियां कर रहे हैं कोशिश। नंबर 1, कैसे आएगा इंटरनेट। अब भी कई कंपनियां अपने कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम WFH की सुविधा प्रदान करती है। हालांकि कई शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। कई इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, या अगर है भी तो इसकी स्पीड को लेकर बड़ी परेशानी। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित है। इस महामारी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। ऑफिस का काम भी घर से ही किया जाता है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड घर से काम करने की संस्कृति भविष्य में भी जारी रहने के लिए तैयार है। इसलिए सुदूर क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता है। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी एलोन मस्क ने अपने अभिनव विचारों के लिए इस अवसर को पहचाना और भारत में अंतरिक्ष इंटरनेट लाने के लिए एक कंपनी की स्थापना की। मस्क की भारतीय कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देने का वादा कर रही है। आइए देखते हैं कि कैसे कंपनी सीधे अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड BFS की सुविधा मुहैया कराएगी। नंबर 2, BFS सेवा क्या है। अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड BFS एक वायरलेस संचार प्रणाली है जो अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों के घरों या कार्यालयों को उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। इसे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भी कहा जाता है। यह 300 MB प्रति सेकंड 300 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड प्रदान कर सकता है। हालांकि इसकी शुरुआती स्पीड 100 Mbps होगी। नंबर 3, सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है। सैटेलाइट इंटरनेट या BFS जियोस्टेशनरी GEO या लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रहों का उपयोग करता है। GEO अंतरिक्ष में स्थापित एक उपग्रह है, जबकि LEO पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित एक उपग्रह है। हालांकि उपग्रह नेटवर्क संचालन का केंद्र एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित अर्थ स्टेशन गेटवे है। यह गेटवे सैटेलाइट नेटवर्क को नेट से जोड़ता है। यहां से डेटा प्राप्त करने के लिए ग्राहक को सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक यूजर एक्सेस टर्मिनल UT डिवाइस और एक एंटीना की आवश्यकता होती है। नंबर 4, BFS के सामने चुनौतियां। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और सर्विस की कीमत फिलहाल करीब $20 या करीब 1,500 रुपए प्रति GB है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कौन कंपनियां विदेशी उपग्रह क्षमताओं को सीधे पट्टे पर नहीं दे सकती है। इसके लिए उन्हें DOS का सहारा लेना होगा ताकि लागत वैश्विक औसत दर से। अगर सरकार की नीतियों से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाए और UT डिवाइसेज की कीमत कम कर दी जाए तो ब्रॉडबैंड की दर 100 रुपए प्रति GB तक जा सकती है। वर्तमान में UT की कीमत लगभग $1,000 या लगभग 75,000 रुपए है। इंटरनेट को सैटेलाइट नेटवर्क से सस्ता बनाने के लिए। और नंबर 5, कौन सी कंपनियां कर रही है कोशिश। भारतीय एयरटेल समर्थित OneWeb, एलोन मस्क की स्पेसएक्स, कनाडाई कंपनी टेलीसेट और अमेजन की प्रोजेक्ट चिपट जैसी कंपनियां भारत में उपग्रह नेटवर्क लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये कंपनियां मौजूदा दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ डील करेंगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी पर आधारित किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।